Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll discuss about the non-context-free languages in TOC. So let's begin. Now, for proving that whether a language is regular and non-regular, हमने non-regular language prove करने के लिए we have seen one of the lemma which was the pumping lemma. Right? So हमने देखा था कि अगर pumping lemma कोई language satisfy कर रही है तो वो regular है, but अगर pumping lemma कोई language satisfy नहीं कर रही तो वो non-regular. And what was the pumping lemma for regular languages? The pumping lemma says that if W be any word in the regular language L, and if W is long enough that it can be decomposed into three different strings X, Y and Z, such that all the words which are of the form X, Y raised to the power N, Z must also be in L. तो अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर होगी तो वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगी, एज यू हैव सीन फ्रॉम द फैक्ट कि रेगुलर लैंग्वेजेस में कोई ना कोई एक ऐसा लूप जरूर होगा जिसको रीआइट्रेट करने पे हमें सारे वर्ड्स उस लैंग्वेज के मिल जाएंगे. बट अगर किसी लैंग्वेज में कोई ऐसा लूप हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दैट मीन्स लेमा कैन नॉट बी अप्लाइड एंड द लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर. सिमिलरली, फॉर प्रूविंग अ लैंग्वेज एज नॉन कंटेक्स्ट फ्री ऑल्सो वी हैव अ पंपिंग लेमा. सो पंपिंग लेमा डिस्कस करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं विच विल बी यूज इन द पंपिंग लेमा फॉर नॉन कंटेक्स्चुअल लैंग्वेजेस. वी हैव सीन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF फॉर्म, राइट. सो जितनी भी प्रोडक्शंस हमारी होंगी ऑफ द फॉर्म वेयर एनी नॉन टर्मिनल derives a non-terminal and a non-terminal, such productions are known as live productions. इन्हें live productions क्यों कहते हैं हम? Live productions इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई non-terminal किसी non-terminal को derive कर रहा है, that means इसको आप continuously expand करते जाओगे, right? So it will persist in the grammar up to a certain point जब तक आप किसी non-terminal को किसी terminal से replace नहीं कर पाते. So इसलिए हम इन productions को कहते हैं that they are live productions. बट अगर हम किसी नॉन टर्मिनल को किसी टर्मिनल से रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स अब ये यहीं पे एग्जिस्टेंस इस नॉन टर्मिनल की खत्म हो गई, राइट. द मोमेंट हमने इसे एक टर्मिनल से रिप्लेस किया, यहीं पे ये ए खत्म हो गया, राइट. सो दैट इज वाई सच प्रोडक्शंस आर नोन एज डेड प्रोडक्शंस. तो जहाँ पे कोई नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल्स को डिराइव कर रहा है, हम उन टाइप की प्रोडक्शंस को कहते हैं लाइव प्रोडक्शंस. और जहाँ पे कोई नॉन टर्मिनल टर्मिनल को डिराइव कर रहा हो, हम उन प्रोडक्शंस को कहते हैं डेड प्रोडक्शंस. Now this property will be used in one of the lemmas for proving non-context-free languages. Let's come to the first lemma for non-context-free languages, which says non-context-free languages. Now the lemma says that if W is a word in a context-free language L. हम लेके चल रहे हैं that हमारी एक context-free language है L, जिसके अंदर W is any word and W is long enough, then W can be decomposed into 5 parts. W can be decomposed as U, V, X, Y, and Z, such that all the words which are of the form U, V raised to the power N, X, Y raised to the power N, Z must also be in L. For any N. So non-regular languages के केस में हम किसी word को decompose करते थे into 3 different parts X, Y and Z. But in case of proving a language as non-context-free, जो pumping lemma है, उसमें हम कहती है कि अगर W कोई भी word है आपकी context-free language का L, right? तो अगर language context-free है, उसमें कोई भी word है W, और उस W को अगर हम डिकम्पोज कर पा रहे हैं इनटू 5 डिफरेंट स्ट्रिंग्स U, V, X, Y एंड Z, जिसमें हम यहाँ पे 2 लेटर्स को पंप कर रहे हैं, V को भी एंड Y को भी. अगर पंप करने के बाद जो रिजल्टेंट वर्ड है वो आपकी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, देन वी सी दैट द लेमा कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड एंड द लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री. बट अगर हम लेमा सक्सेसफुली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, देन वी सी दैट द लैंग्वेज इज नॉन कंटेक्स्ट फ्री. नाउ इस केस में हमारी कंडीशन क्या होती है?
वी टेक कि जो x की वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू नल, x कैन नॉट बी नल, राइट? सो x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए, हम x को नल नहीं ले सकते, हम u को नल ले सकते हैं, वी कैन टेक u एज नल, वी कैन टेक z एज नल, राइट? एंड v एंड y को हम नल ले सकते हैं बट ऑल्टरनेटिवली, अगर v को आप नल ले रहे हो तो y को नल नहीं ले सकते, अगर y को नल ले रहे हो तो आप v को नल नहीं ले सकते, राइट? सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू प्रूव अ लैंग्वेज एज नॉन कंटेक्स्ट फ्री. हमने शो किया हुआ है ऑलरेडी that a raised to the power n, b raised to the power n. This is what kind of language? This is a non-regular language. और हमने इस पे pumping lemma भी अप्लाई करके देखा हो. Now let's take an इसी का expansion लेते हैं. अगर ये word है हमारे पास a raised to the power n, b raised to the power n, a raised to the power n. Now is this word a context free? Is this word belongs to a context free language? No, this language is non-context free language clearly, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 लेटर्स का सब्सिक्वेंटली काउंट रखना है, राइट? अगर हम पुश डाउन ऑटोमेटन भी बनाएंगे, ए को हमने पुश कर दिया, देन ए का और बी का काउंट सेम रखने के लिए हमने बी को पॉप, हमने जैसे ही बी आया हमने ए को पॉप करना स्टार्ट किया, इन दोनों का काउंट तो बैलेंस हो जाएगा, बट ये जो थर्ड एज आएंगे इनका काउंट हम कैसे बैलेंस करेंगे, राइट? सो क्लियरली आप इसके लिए पीडीए नहीं बना सकते हो. दिस इज अ नॉन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. सो लेट्स प्रूव दिस लैंग्वेज इज नॉन कंटेक्स्ट फ्री यूजिंग द पंपिंग लेमा. नाउ अगेन हम डिफरेंट केसेस लेते हैं, जैसे हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के पंपिंग लेमा के केस में लिए थे. हमें वर्ड गिवन है an bn an, ये हमारी लैंग्वेज है, तो किस टाइप के वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज में? aba, देन डबल a, डबल b, डबल a, देन ट्रिपल a, ट्रिपल b, ट्रिपल a एंड सो ऑन, राइट? लेट्स टेक एनी ऑफ द वर्ड. सपोज केस 1 लेते हैं, हमने वर्ड लिया ये, राइट? नाउ केस 1 में अब हमें किस तरीके से पंप करना है? u v n x y n z, राइट? तो लेट्स से अगर मैंने ए बी सबस्ट्रिंग जो है इसको मैंने v ले लिया, u को लेट्स से हमने नल ले लेते हैं, ये हमारा x हो गया, राइट? तो x नल नहीं होना चाहिए, u z नल हो सकते हैं, u z हमारे नल है, v हमने ले लिया तो y हमारा नल हो सकता है, अगर हम y को ले लेते तो हमारा u नल हो जाता. तो u and y, v and y works alternatively like this, पर दोनों की वैल्यू इकट्ठे नल नहीं हो सकती. एंड दैट टू इज ऑब्वियस बिकॉज अगर आपने वी एंड वाई को इकट्ठे नल कर दिया तो आप पंप कैसे करोगे? हम इन्हीं दो को पंप करके तो हमारी जो वर्ड्स हैं उसको प्रूव कर रहे हैं. तो नाउ क्लियरली हम देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज में दे हैव एग्जैक्टली वन अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग ए बी, राइट? एक अकरेंस होगी सबस्ट्रिंग ए बी की. बट अगर आप इस तरीके से पंप करते हो तो हमारा रिजल्टेंट वर्ड क्या फॉर्म हो जाएगा? ए बी ए, राइट? वी का काउंट बढ़ता रहेगा और ये ए बी पंप होते रहेंगे, रिजल्टिंग इन टू मेनी सबस्ट्रिंग्स ऑफ ए बी, बट विच इज सर्टेनली नॉट अलाउड इन दी लैंग्वेज. सो क्लियरली केस 1 फेल हो जाता है. सो ना ही आप v को एज ए बी ले सकते हो और ना ही हम y को एज ए बी ले सकते हैं. अगर मैं इसको y ले लेती, ये हमारा उस केस में z हो जाता. सो दिस अगेन वुड लीड टू अ सेम प्रॉब्लम. सो नाइदर v नॉर y कंटेन ए बी सबस्ट्रिंग. लेट्स कम टू केस 2. an bn an वर्ड है हमारे पास a b. नाउ क्लियरली इस वर्ड में एग्जैक्टली वन सबस्ट्रिंग ऑफ b है. तो अगर मैंने लिया u v x y z, अगर मैंने इसको v लिया, ये हमारा, अगर हम ले लेते हैं इसको, सपोज अगर मैंने y ले लिया, दिस बिकम्स माई x, a बिकम्स माई x. नाउ जब हम इसको पंप करेंगे तो क्या होगा? bA सबस्ट्रिंग का काउंट ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज करता जाएगा, राइट? सो रिजल्टिंग इन टू मेनी bA सबस्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज. क्लियरली जो रिजल्टेंट वर्ड है उसमें एक ही bA सबस्ट्रिंग हो सकती है. सो सर्टेनली केस 2 आल्सो फेल्स एंड नाइदर v, ना ही हम v को ले सकते हैं एज ए bA और ना ही हम y को ले सकते हैं एज bA. कमिंग टू केस 3. केस 3 में हमारे पास वर्ड है ए बी है. नाउ ऑल्टरनेटिवली हम v और y को कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, या तो a की स्ट्रिंग ले लेते हैं, या b की स्ट्रिंग ले लेते हैं, या a की स्ट्रिंग ले लेते हैं. अगर मैंने v को लिया, दिस a, दिस इज माई x, दिस इज माई y, जब हम इसको पंप करेंगे देन व्हाट विल हैपन? b का काउंट तो सेम रहेगा, बाकी ये जो फ्रंट वाले एज और बैक वाले एज है ऑल्टरनेटिवली इंक्रीज करते जाएंगे. अगेन तीनों का काउंट सेम होना चाहिए. सो इफ दिस वर्ड डज नॉट बिलोंग टू माई लैंग्वेज. सिमिलरली अगर मैंने लिया, this becomes my u, this becomes my v, this becomes my x. अब अगर हम इसको पंप करेंगे तो क्या होगा? b का काउंट बढ़ता रहेगा, राइट? b a b b a
A ट्रिपल बी ए सो ऑन। अगेन जो वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं सिर्फ ए बी का काउंट बढ़ रहा है, ए और ए का सेम है। अगेन दिस इज नॉट अलाउड। अगर मैंने बी को ले लिया ये वाई, दिस बिकम्स माई एक्स, दिस बिकम्स माई जेड। अगेन अब हम इसको पंप करेंगे, देन अगेन बी का काउंट बढ़ता रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप बी और वाई को चाहे सॉलिड क्लम्स ऑफ लेते हो ऑफ दिस स्टार्टिंग ए और दिस मिडल बी और दिस ए, देन द काउंट ऑफ ओनली आइदर टू ऑफ द variables will increase or only one will increase, which is not allowed as per the language. The language will, the words formed will belong to the language when the count of all three of them increases simultaneously, which is certainly not happening. So this shows that the words formed does not belong to the language, hence pumping lemma cannot be applied and the language is non-regular. The language is non-context free. This language is non-context free. Let's take one more example. Suppose now instead of A and B and A N, let's take A and B and C N. So बात तो सेम ही है, चाहे हमने A को C से रिप्लेस कर दिया। अगेन केस वन हम ले सकते हैं, अगर V को हम लेते हैं, V और Y को लेते हैं हम A B सबस्ट्रिंग, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ओनली वन A B सबस्ट्रिंग इज अलाउड, बट अगर आप V और Y को A B सबस्ट्रिंग लेते हो देन देयर विल बी टू मेनी A B सबस्ट्रिंग्स व्हिच इज नॉट अलाउड। केस टू हम ले लेते हैं, अगर हम V या Y को लेते हैं BC सबस्ट्रिंग, राइट, अगर V और Y को BC सबस्ट्रिंग लेते हैं देन द काउंट ऑफ BC सबस्ट्रिंग्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट एज पर द लैंग्वेज ओनली वन BC सबस्ट्रिंग इज अलाउड। एंड केस थ्री अगर हम ले लेते हैं, अगर हम सॉलिड क्लम्स ले लेते हैं V और Y को एज दिस A B और C, A B और C ये हमारा वर्ड है। अगर मैंने ले लिया इसको V, this is x, this is y, तो count of A and C will keep on increasing. अगर हमने ले लिया V को as this is U, this is x, then the count of this B will keep on increasing. So alternatively या तो दो का काउंट इंक्रीज हो रहा है या सिर्फ एक का काउंट इंक्रीज हो रहा है, which should not happen because as per the language the count of all three of them should increase simultaneously. So again pumping lemma cannot be applied to the language and the word language is non-context free. So this can be framed easily, जैसे हमने लास्ट वाला फ्रेम किया है, जैसे हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के केस में देखा था, हाउ टू फ्रेम एंड राइट इट। सो सिमिलरली इट कैन बी फ्रेम्ड। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर केसेस एंड देन हमें शो करना है लेमा को अप्लाई करके, पंप करवा के, जो रिजल्टिंग वर्ड है वो अप्लाई नहीं हो रहे, पंपिंग लेमा कैन नॉट बी अप्लाइड एंड द लैंग्वेज इज नॉन कंटेक्स्ट फ्री और नॉन रेगुलर। Now let's come to the second version of pumping lemma. तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग वर्जन हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए देखा था कि कुछ वर्ड्स हमारे इस टाइप के होते हैं जिनको हम फर्स्ट वर्जन से प्रूव नहीं कर सकते, सो वी नीड अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा टू प्रूव दैट। सिमिलरली कुछ वर्ड्स हमारे इस टाइप के होते हैं जिनको हम नॉन कंटेक्स्ट फ्री या उस लैंग्वेज को नॉन कंटेक्स्ट फ्री यूजिंग फर्स्ट वर्जन नहीं प्रूव कर सकते, सो वी नीड अ स्ट्रॉन्गर वर्जन टू प्रूव दैट। So the stronger version of pumping lemma for proving a language as non-context free says that if let L be a context-free language which is in CNF form. We know what CNF form? CNF form is Chomsky normal form. So we already know what is Chomsky normal form. Chomsky normal form क्या होती है? जिसमें हर एक production होनी चाहिए of this form where a non-terminal derives another non-terminal and a non-terminal derives a terminal. तो अगर सारी production से इस form की है then the grammar is in Chomsky normal form, otherwise it is not. So ये कहते हैं कि अगर L कोई भी आपकी context free language है which is in Chomsky normal form and it contains P live productions. अभी हमने last देखा था कि live productions and dead productions क्या होती हैं. लाइव प्रोडक्शन इज जहां पे कोई भी नॉन टर्मिनल इस टाइप से नॉन टर्मिनल्स को डिराइव कर रहा हो, सो दिस इज अ लाइव प्रोडक्शन। पर जहां पे नॉन टर्मिनल टर्मिनल को डिराइव कर रहे हो देन दैट इट बिकम्स अ डेड प्रोडक्शन। सो अगर एल कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है विच इज इन कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म विथ पी लाइव प्रोडक्शन, देन एनी वर्ड W in L with length greater than 2p can be broken
into 5 parts. W equals to U, V, X, Y, Z, such that length of V, X, Y should be less than or equal to 2p. Length of X should be greater than 0. And length of V plus लेंथ तो ये कंडीशंस वही है जो भी हमने लास्ट देखी थी ऑन दी लेंथ ऑफ V, U, V, X, Y and Z and such that all the words U, V raised to the power n, X, Y raised to the power n, Z are in the language L. So what does the second version of pumping lemma says? The second version of pumping lemma says कि अगर L कोई भी context free language है which is in Chomsky normal form with P live productions. Let's say अगर उस P की values for the time being ले लेते हैं, L कोई भी context free language है जिसके अंदर 3 live productions है, right? Then कोई भी ऐसा word हम ले इस language का जिसकी length greater than 2p हो, right? तो अगर P की value 3 है then 2p becomes 8. तो हमें कोई भी ऐसा वर्ड लेना है इस लैंग्वेज का जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 8 हो, राइट? हमने ले लिया वर्ड कोई भी W whose लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन 8. नाउ इस W को, लेट्स से W की लेंथ है 9. अब इस W को, सपोज दिस इज माय वर्ड AA, BB, CCA. अब इस it contains how many letters? Let's add one more A over here. Let's add one more A over here. So now the length is 9. Now इस W को हम 5 different strings में divide कर सकते हैं U, V, X, Y and Z such that condition है कि length of ये अगर मेरा word है तो जो combined length होनी चाहिए V की, X की और Y की वो less than equal to 2p होनी चाहिए. That means it should be less than or equal to 8. X की लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. दैट मीन्स X वैल्यू कैन नॉट बी नल. और लेंथ ऑफ V प्लस लेंथ ऑफ Y शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स V और Y इंडिविजुअली तो 0 हो सकते हैं बट इकट्ठे दोनों 0 नहीं हो सकते. सो ये वाली कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज सेम जो हमने लास्ट वाली लेमा में देखी थी अभी. दिस कंडीशन इज न्यूली एडेड विच सेज कि लेंथ ऑफ V, X एंड Y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2p. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और अगर आप डिकम्पोज कर पा रहे हो 5 डिफरेंट स्ट्रिंग्स में, तो जब आप उसको पंप करोगे इन दिस फॉर्म तो जो भी रिजल्टेंट वर्ड्स होंगे वो लैंग्वेज को बिलोंग करेंगे. अगर आपकी लैंग्वेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है. अगर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है देन ऑब्वियसली दिस विल फेल. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू प्रूव दिस. सपोज हम लैंग्वेज लेते हैं एज LB A raised to the power n, B raised to the power m, A raised to the power n, B raised to the power m, where n, m is equals to 1, 2, 3 and so on. Now सबसे पहले हम देख के बताते हैं कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है, राइट? सो क्लियरली A, B, हमने A को पुश कर दिया स्टैक पे, देन B आया, हमने B को भी पुश कर दिया स्टैक पे. A भी स्टैक पे पुश हो गया, B भी स्टैक पे पुश हो गया. फिर जब ये A आया, इन A का काउंट जो है इन वाले A से बैलेंस करना है, बट स्टैक पे टॉप पे क्या है अभी B है, तो अब इन वाले A का इस वाले A से काउंट कैसे बैलेंस करोगे, राइट? अगर इस तरीके से होता कि इंस्टेड ऑफ A यहाँ पे A रेज़ टू द पावर m होता तो हम इजीली बैलेंस कर पाते क्योंकि B ही टॉप ऑफ द स्टैक पे है और आप A को रीड करने पे B को पॉप करोगे तो दोनों का काउंट आप बैलेंस कर सकते हो. बट अगर यहाँ पे तो m है और यहाँ पे n है तो अब इस a को इस a से बैलेंस कर ही नहीं सकते, राइट? सो क्लियरली दिस लैंग्वेज इज अ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. नाउ हाउ टू प्रूव दिस यूजिंग द पंपिंग लेमा. नाउ सपोज इसको अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर वर्जन ही क्यों चाहिए, हम फर्स्ट वाले वर्जन से क्यों इसको प्रूव नहीं कर सकते थे? सो वी नीड अ स्ट्रॉन्गर वर्जन बिकॉज सपोज अगर हमने ये हमारी लैंग्वेज है, राइट? हमने इसको डिवाइड करना है 5 डिफरेंट स्ट्रिंग्स में U, V, X, Y एंड Z. लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ U एज नन.
Let's take V as the starting race. This is my first race. Let this be my V. Then let X be my middle B's. Let this be my X. Middle B's. Then let these A be my Y. Second A's. Right? And the Z be my last B's. Z be my last B's. Right? So let's take instead of N अगर मैंने इसको replace कर दिया with some S. This is B raised to the power some T. This is A raised to the power S. And this is B raised to the power T. So clear? हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको पंप करोगे U V N X Y N Z, तो क्या हो रहा है, U तो लैम्डा है, V क्या है, V is A raised to the power S. इसको हम पंप कर रहे हैं to some power N. Then X is my B raised to the power T. Then Y is my again A raised to the power S with some N. Then Z is my B raised to the power T. Now when you keep on pumping this, तो what will happen, जो इन B का और इस B का तो काउंट सेम होना चाहिए, इनको तो हम छेड़ नहीं रहे, इस A को और इस A को आप पंप कर रहे हो, इन दोनों का काउंट सेम होना चाहिए. तो जब आप पंप करते रहोगे तो पंप होने के बाद भी तो इन दोनों का काउंट बैलेंस ही रहेगा, राइट. अगर यहाँ पे 2 A's हैं, हमने पंप किया, पंप होने के बाद 3 A हो गए, यहाँ पे भी 3 A हो जाएंगे. पंप होने के बाद 4 A's हो गए, यहाँ पे भी 4 A हो जाएंगे. N की वैल्यू सपोज 5 है, यहाँ पे पंप होने के बाद 5 A हो गए, यहाँ पे भी 5 A हो गए. तो जो रिजल्टेड वर्ड्स हैं वो तो हमारे लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं. सो उससे तो पता चलता है कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है. बट अभी हमने देखा दिस लैंग्वेज इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, राइट. सो फर्स्ट वर्जन हम इसमें अप्लाई करते हैं तो वो सक्सेसफुली अप्लाई जाएगा. सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू प्रूव दिस लैंग्वेज एज नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री वी नीड अ स्ट्रॉन्गर वर्जन. So now let's apply the second version of pumping lemma on this language. Applying the second version. Now it says, let's say कि ये जो हमारी language है ये हमारी context free language है, right? If L is a context free language, if L is a context free language, then there is some context free grammar that generates N. That generates N, right? And this context free grammar is in CNF form, that is in Chomsky normal form, that have P life production. यही हमें सेकेंड लेमा में देखते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री कि वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और उसमें सम P life productions, right? Now consider any word belonging to this language. Let's say अगर P like productions है तो अब हमें कोई ऐसा वर्ड लेना है W जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 2 to the power P है, राइट. सो लेट्स से अगर मैंने वर्ड लिया A raised to the power 2P, B raised to the power 2P, again A raised to the power 2P, B raised to the power 2P. Clearly this word length is greater than 2 raised to the power P, right? अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज P की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, राइट. तो 2 to the power P becomes 8. तो हमें कोई भी ऐसा वर्ड लेना है जिसकी लेंथ जो हो वो ग्रेटर देन 8 का. हम ये वर्ड भी ले सकते हैं, A raised to the power 8, B raised to the power A, E raised to the power 8, B raised to the power 8. We are considering here कि N और M की वैल्यू सेम है, right? Which can happen. So now हमने ये वर्ड ले लिया A raised to the power, this is my word. Now the next condition says कि आप इसे डिकम्पोज कर सकते हो into 5 different strings. हमने डिकम्पोज कर लेते हैं इसको 5 different strings में, बट इस तरीके से करना है. यहाँ तक तो हमारी कंडीशन हो गई. Now it says the next part कि length of V, X and Y should be less than or equal to 2P. तो and length of X should be greater than 0 and length of V plus length of Y should be greater than 0. Now अगर इस वर्ड को हमारा वर्ड है A raised to the power 2P, B raised to the power 2P, A raised to the power 2P, B raised to the power 2P. Now अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है that length of V, X, Y should be less than or equal to 2P, right? So what does it mean कि जो V, X और Y है तीनों स्टार्टिंग के क्रम से ही आनी चाहिए, राइट. अगर इसकी लेंथ या तो 2P से कम हो या 2P के इक्वल हो, that means all 3 of them has to come from this A's only, from the beginning A's, right? या तो आप यहाँ से ले लो या फिर अगर आप इसको U लेते हो तो जो तीनों वैल्यूज हैं वो इस वाले B से आनी चाहिए, राइट. अगर आप इस दोनों को U ले रहे हो तो जो
वी एक्स वाई है वो इस वाले ए से आने, इस वाले क्लम से आने चाहिए, और अगर आप इस पूरे को यू ले रहे हो तो जो तीनों वैल्यूज है वो इस वाले क्लम से आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो वी एक्स और वाई की वैल्यू है, इनको इकट्ठे आने के लिए कोई एक क्लम्प ही चूज करना पड़ेगा, या तो ये वाला चूज करे, या ये चूज करे, या ये चूज करे, या ये चूज करे, राइट? बिकॉज द कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड ओनली व्हेन all three of them come from the same thing. It can be any out of the four, right? Now, when you pump it, what will happen? The count of one of the clump will keep on increasing, but the others will remain constant, right? अब इस A को तो इस A के साथ बैलेंस करना है, इस B को इस B के साथ बैलेंस करना है, बट अगर स्टार्टिंग वाले हम लेके चलते हैं, अगर स्टार्टिंग वाले A से आप ले रहे हो Vx फॉर Y और इसको पंप कर रहे हो यूजिंग U V raised to the power n x y raised to the power n and z. Now when you are pumping this, only one of the clumps is increasing, the rest are remaining same. So this indicates the resulting words होंगे हमारे will not belong to the language, hence the pumping lemma cannot be applied and the language is non-context free. So this is how we'll prove this as non-context free using the second stronger version of pumping lemma for non-context free languages. Let's take one more example based on this. The second language that we have is the double word language. Double word language. Now what is the double word language? Double word language is SS are two strings where S is any string of A's and B's. तो यानी कि या तो S कोई भी स्ट्रिंग होनी चाहिए A's और B's की और वही स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। सो अगर S को मैंने लिया सिंगल ए तो सिंगल ए, अगर S को मैंने लिया डबल ए तो डबल ए, अगर S को मैंने लिया ए बी तो ए बी. सो दिस इज माई डबल वर्ड लैंग्वेज, ABA and so on. Now, to prove this language as non-context free, again we'll use the stronger version of pumping lemma. So it says, again हम इसको contradiction से prove करेंगे. We will assume that this language is context free. अगर ये language double word language हमारी context free है, that means there is some context free grammar corresponding to this. अगर context free grammar exist करिए, that means that context free grammar is in cons की normal form with some p-like productions. With some p-like productions. Right? Now consider any word W whose length is greater than 2p. So suppose अगर हमने लिया कोई भी डबल वर्ड ले लेते हैं, सपोज हमने लिया सम W, लेट अस सपोज दैट लेट n is greater than 2p. Now what is this n? हम जब पंप करते हैं u v raised to the power n, x y raised to the power n and z, इसी को हम पंप करते जाते हैं. हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे ये जो n है ये ग्रेटर देन 2p है, राइट? तो अगर ये n ग्रेटर देन 2p है, सो कैन आई टेक w एज एनी वर्ड लाइक दिस, an bn, कैन आई टेक w एज एनी वर्ड लाइक दिस? ये मेरा, ये दिस इज माई s, दिस इज माई सेकेंड s, तो जो भी इस s की वैल्यू होगी वो इस s की वैल्यू होगी, राइट? सो नाउ हमने हमारी इस ग्रामर में p लाइक प्रोडक्शंस है, राइट? हमने कोई भी वर्ड w ले लिया जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 2p है, राइट? ये जो n की वैल्यू है, वी आर अज्यूमिंग कि इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन 2p. नाउ द कंडीशन सेज कि जब हम इसे डिकम्पोज करेंगे इन x y and z, लेंथ ऑफ v x y should be less than 2p, n we know is greater than 2p. Now length of v x y should be less than 2 raised to the power p, and n की जो वैल्यू है that is greater than 2p. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो लेंथ ऑफ v x y है should be less than n, राइट? अगर 2p से छोटी होनी चाहिए और 2p जो है वो n से भी छोटा है, that means automatically this condition arises कि length of v x y should be less than n.
और अगर लेंथ ऑफ vxy should be less than n, that means all of them vxy have to come from the same clump. अगेन आप कोई भी चूज कर सकते हो, या तो ये या ये या ये या ये, कोई भी क्लम्प हम चूज करते हैं तो नेचुरली जब आप उसको पंप करोगे व्हाट विल हैपन, ओनली वन ऑफ देम विल इंक्रीज, द अदर्स विल रिमेन सेम लाइक अ लास्ट एग्जांपल. So this clearly shows that the language pumping lemma cannot be applied and the language is non-context free. Right? So now हम चाहे तो इसके डिफरेंट केसेस फॉर्म करके भी देख लेते हैं. सपोज केस 1 मैंने लिया, vxy section is contained entirely in one solid letter clumps, right? बट अगर आप vxy सेक्शन को सॉलिड लेटर, एक ही सॉलिड लेटर में से लेते हो, बट इन दैट केस व्हाट विल हैपन, vvxyy विल ओनली इंक्रीज वन क्लम्प एंड नॉट द अदर. अगर हम vxy को लेते हैं स्पैनिंग अप टू 2 clumps, अगर हम vxy को लेते हैं स्पैनिंग अप टू 2 clumps, हमारा वर्ड है an bn an bn. अगर हम लेते हैं कुछ a's यहाँ से और कुछ b's यहाँ से, अगर ये जो लेंथ है वो लेस देन n हो रही है, ठीक है. सपोज n की वैल्यू है सपोज 8, a8 b8 a8 b8. हमने क्या करा, कुछ 5 a's तो यहाँ से ले लिए और कुछ 2 b's यहाँ से ले लिए, राइट. तो भी क्या होगा, आपने पार्शियली कुछ a's यहाँ से ले लिए, कुछ b's यहाँ से ले लिए. तो सेम अगर हम ऐसे करते हैं देन व्हाट विल हैपन, सपोज हमने कोई वर्ड लिया ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, राइट. और जो मेरा vxy है, लेट्स से दिस बी माय v, this be my x, this be my y. Now when you pump it, what will happen? The count of this AB substring will keep on increasing and the count of this B will keep on increasing, right? Now which is certainly not allowed because as per the language, जो पूरा word ये वाला होगा वही exact repetition ये वाला यहाँ पे होना चाहिए. तो जब आप इसी में से कुछ लेटर्स को पंप करते जा रहे हो पहले वाली स्ट्रिंग में से ही, then only one of the string is increasing, the other is not. So clearly the words formed are not, does not belong to the language. So this is how using different phrases also you can prove your point. So this was all about the non-context free languages. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.